हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे और अपने घर पर हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारा, हम वो शुरू करते हैं। कल हमने जो है बोन्स के बारे में पढ़ा था। स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो है अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो है हमारा जॉइंट्स। ठीक है, तो आज हम जॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स, A joint is the location at which two or more bones connect। यानी कि आप लोगों ने अपने हाथ में या पैर में, पूरी बॉडी में देखा होगा, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत से जॉइंट पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं दूसरी हड्डी से, दूसरी बोन से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर मैं पूरे हैंड की बात करूं तो इस हैंड में देखो, एक हैंड हमारा जो एक पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है बोन का, ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है जहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। ए जॉइंट इज द लोकेशन, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर हमारी बोन जुड़ी हुई है, एट विच टू और मोर बोन्स कनेक्ट, जहाँ पर दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा बोन्स जो है कनेक्ट होती हैं, उस जगह को, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? जॉइंट। उस स्थान को जहाँ पर हमारी दो बोन्स जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। They are made to allow the movement and give support। ये जॉइंट जो होते हैं क्या करते हैं? ये हमें मूवमेंट अलाउ करते हैं, यानी कि इन जॉइंट की हेल्प से ही हम चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अगर हमारी फिंगर में जॉइंट नहीं होते तो हम इस मार्कर को या आप लोग पेन को या पेंसिल को, किसी भी सामान को इजीली नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जॉइंट नहीं होते। तो हमारी फिंगर कैसी होती? एकदम सीधी होती, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट्स हैं, इसीलिए ये मुड़ सकती है और हम इसको इजीली पकड़ सकते हैं। हम किसी भी चीज को इजीली पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट में अलाउ करती है हमें ये जॉइंट्स, एंड गिव सपोर्ट, और सपोर्ट भी देती है हमारी बॉडी को। ठीक है, आगे देखिए। द टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। ये जो टू बोन्स आपस में जो कनेक्ट होती है वो एक टिश्यू होता है, यानी कि कुछ ऊतक होते हैं, ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो जो दोनों बोन्स है आपस में जुड़ी हुई होती है, और उस टिश्यू का नाम होता है लिगामेंट। ठीक है, तो जो बोन्स हैं आपस में किस टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड होती हैं? लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, बोन टू बोन, बोन जो है आपस में एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे देखिए। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कई प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके उन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं और कहाँ कहाँ पर वो जॉइंट्स पाए जाते हैं। आगे देखो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आप लोगों ने अभी जो मैंने पढ़ाया था उससे पहले आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, है ना। तो वही
वही वाला जॉइंट है ये जो शोल्डर में पाया जाता है हमारे। तो शोल्डर एंड हिप आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारे शोल्डर है और जो हिप वाला रीजन है वहाँ पर, जहाँ पर फीमर हमारी बोन जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पर जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। वन ऑफ द बोन्स एंड यानी कि एक बोन का जो एंड वाला भाग होता है, ठीक है, इन द बॉल दैट फिट्स इनटू ए होल। वो एक होल के अंदर, होल यानी जैसे एक सॉकेट होता है ना, सॉकेट के अंदर हम कुछ भी फिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सॉकेट आप लोगों ने देखे होंगे, इसके अंदर हम प्लग फिट करते हैं। तो इसी प्रकार से एक जो बॉल है हमारी, उसके अंदर सॉकेट होता है, यानी कि वो खाली होती है ना, खाली स्पेस होता है। और जो दूसरी बॉल है इसके अंदर इस तरीके से फिट हो जाती है। तो जैसे कि आप अपना शोल्डर देखोगे, ये शोल्डर है, ठीक है। तो ये जो शोल्डर का ये वाला जो पार्ट है ये खाली होता है यहाँ से। अब ये जो हमारी बोन है ये वाली, ये इसके अंदर फिट है, ठीक है। तो वन ऑफ द बोन एंड इन द बॉल दैट फिट्स इनटू ए होल। होल यानी किसी सॉकेट के अंदर जो है वो फिट होती है। इन द अदर बोन, दूसरी बोन के अंदर किसी सॉकेट की तरह वो फिट होती है। आगे देखिए, इट अलाउस मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। और ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हमारी सहायता करती है। जैसे कि हम अपने हैंड को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, क्योंकि ये बॉल की तरह आगे से बॉल है और ये एक सॉकेट के अंदर फिट है। तो हम इस अपने हैंड को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं उनको हम कौन से जॉइंट कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। देखिए हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हिंज जॉइंट इज वेरी सिंपल जॉइंट, ठीक है। इट इज फाउंड इन एल्बोज, नीज एंड द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। देखो जो हमारी ये कोहनी है और हमारे घुटने हैं, है ना, और हमारी फिंगर्स हैं, इन सभी के अंदर कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? हिंज जॉइंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हिंज जॉइंट अलाउस मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। जो हिंज जॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करना अलाउ करते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पर फिंगर के अंदर कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। तो अब जैसे मैंने इस पेन को पकड़ लिया, मार्कर को पकड़ लिया, ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैं अपनी फिंगर को दूसरी डायरेक्शन में ले जाके कोई चीज पकड़ना चाहूँ तो क्या पकड़ सकती हूँ? नहीं पकड़ सकती, क्योंकि हमारा हैंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो कोहनी है, हमारी जो है ना, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट्स जो होते हैं उनको कौन से जॉइंट्स कहा जाता है? हिंज जॉइंट। आई होप सभी बच्चों को ये जो दो जॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट, अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ तक आप लोगों को इस चैप्टर की आज बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। इससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।